नमस्कार साथियों। जीरो न्यूज रामगढ़ में आपका स्वागत है सच की राह पर। साथियों, जिस ऑडियो क्लिप, जिस बयान पर अभी सारे पीएसएल के पीड़ित साथी जो वास्तविकता से भटक रहे हैं, जो वास्तविकता को जान रहे हैं और जो भटकने की राह पर अग्रसित कर रहे हैं, वैसे साथी अपने से नहीं, अपने बच्चों के, अपने बुजुर्गों के, अपने पीढ़ियों की सलामती के लिए डरे भगवान से, क्योंकि जो सच्चाई है वो सच्चाई है। आज जितना भी उसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश करे, जो भी, चाहे वह दानगढ़ हो, चाहे वो अभय दुबे हो, चाहे अन्य और भी कोई, तो सच्चाई एक दिन ऊपर आती है। कहावत है, भैंस पानी में संडास करे तो पानी के ऊपर एक न दिन आज नहीं कल आना ही है। उसी तरह हम सभी परिवार जो सुदृढ़ रूप से जो संकल्पित होकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, वह हम उस गड़े हुए मुर्दे को जरूर उखाड़ेंगे, क्योंकि दानगढ़ जी को मालूम है कि भैरव सिंह राजावत ने सेबी कोर्ट में, सेट कोर्ट में कैसा शपथ पत्र जारी किया है। उस शपथ पत्र का उन्होंने खुलासा क्यों नहीं कर रहा है? ये सरकार को दोष दे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दोष दे रहे हैं। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेकर पीएसएल कंपनी में पैसा जमा किए थे? अरे एक दुकानदार का लाइसेंस होता है, जिस तरह से इन्होंने भड़वा हरामखोरों ने लाइसेंस लिया था एमसीए से। अब हमें और हमारे सभी साथियों को समझना है कि ज़मीन हमें लेना है या नहीं लेना है। आइए कुछ वाक्य इसी मैटर से संबंधित सुनते हैं, दानगढ़ जी की प्रतिक्रिया और हंसा जी प्रजापति जो गुजरात के हैं उनकी प्रतिक्रिया। लोग ना, मैं आपको एक बात कहूंगा, जा तो पागल हो और जा भाई होशियार बनते हो। देखो बात ये, मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, मेरी तरह और लोग भी लड़ रहे हैं, आप भी लड़ते होंगे। पर मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं, आप बोल रहे हो 21-22 का पैसा आतंकवादियों को बोला गया है। कौन आतंकवादी? मैं जे सबसे पहले तो ये जान रहा हूं किसको आतंकवादी बोलते हो? जो भी अपने हक के लिए लड़ते हैं, ठीक है ना। सरकारें उनको आतंकवादी कहती है। हमारे भगत सिंह को अंग्रेजों ने आतंकवादी कहा, हमारे जरनैल सिंह को इंदिरा गांधी ने आतंकवादी कहा, ठीक है ना। आज मोदी हमें आतंकवादी कह रहा। हम किसान बॉर्डर पे बैठे थे, मीडिया ने हमें आतंकवादी कहा, ठीक है ना। जी मैं पूछना चाहता हूँ, बंगू ने किस आतंकवादी को पैसा दिया? आप नाम ले दो, और उसके लिए अगर आपके पास कोई सबूत है आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है कि बंगू ने आतंकवादियों को पैसा दिया। बंगू तो खुद चोर है, ठीक है ना। बंगू की जो जुंडली थी उनका ही पेट नहीं भरा, वो किसी को क्या देगा, ठीक है ना। एक बात तो जेरी। दूसरा, आप बोल रहे हो ग्रुप छोड़ दिया। मैं ग्रुप इसलिए छोड़ा, मैं उसका एडमिन था पहले उस ग्रुप का, आपने क्यों हटाया? इसका जवाब दो। आपने मुझे और मेरे साथियों को उस ग्रुप के एडमिन से क्यों हटाया? ये तो आप पागल बन रहे हो, आप मूर्ख बन रहे हो या बना रहे हो, ठीक है ना। तो दूसरी बात, आपके पास जो सबूत है आप लड़िए। मैं तो आपको एक चीज कहता हूं कि मेरे साथ तो डिबेट कर लीजिए, मैं सही हूं गलत हूं लोग फैसला कर लेंगे। आपसे हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। नंबर दूसरी बात, आपने कहा कि मेरी बंगू से जब जे हमारा संगठन हमने खड़ा किया 2 फरवरी 2016 से पहले बंगू के साथ मीटिंगें होती थी। हम बंगू के खिलाफ धरना देते थे, जैसे दिल्ली जंतर मंतर पे दिया, उसके घर पे दिया। तो पुलिस ने भी हमारे बैठकें कराई। चंडीगढ़ पुलिस ने भी एक बार बंगू की पूरी टीम को बुलाया, हमारे सामने पुलिस की हाजिरी, एसपी की हाजिरी में हमारी मीटिंग हुई। हमने जो अपनी बात रखनी थी रखी। पर आप लोग तो पागल हो, मैं तो आपको पागल कहता हूं ना। तो आपको कोई बात आप सुनते हो, अपनी बजाते हो, बजाई जाओ, ढोल की बजा रहे हो बजा लो, ठीक है ना। हम आपसे, हाँ, अगर कोई आप जो भाषा बरतते हो ना,
एक बार जे माई ने तेरी ने जन्म दिया ना, मेरे सामने आओ, सामने आके बोलो ना। किसी को गाली देनी होती है, मर्द वो होता है सामने दो। ऐसे एक आपका जीरो वाला चैनल वाला है, वो बंद कमरे में कौन है, कहां से है, कुछ पता ही नहीं किसी को। देखो विरोधी हमारे भी हैं, हम बंगू के विरोधी हैं, हम बंगू को चोर कह देते हैं कि गलत है, उसने चोरी की है, प्रूफ है सब लोगों की। वैसे ही किसी को बोल देना, किसी पे इल्जाम लगा देना, ये तो कोई कोई अच्छी बात नहीं। जो पर्दे के पीछे रह के तो हर कोई कहता है मर्द तो वो है, सामने आकर मेरे पंजाब में आकर बोलो, मैं दिल्ली जंतर मंतर पे आता हूँ तो बोलो। हम तो अपनी हक के लिए लड़ रहे हैं, हक के लिए अगर कुछ भी करना पड़े हम करने के लिए तैयार हैं। अरे भाई एक बात बताओ, मैं अपनी बात रख रहा था बोल के, आपने, मैं भी इस ग्रुप का एडमिन था, हमारे और भी कोई भाई पंजाब के थे कुछ, मैं उनके नंबर मुझे पता है, वो एडमिन थे, तो आपने उनको भी एडमिन हटा दिया, हमें भी हटा दिया। इसका रीजन क्या है? तुम जो भी विचारधारा रखते हो रखो, लड़ो, हम अपनी लड़ते हैं, हम रखते हैं ना, तो हम आपके ऊपर थोपेंगे और ना आप हमारे ऊपर थोप ही नहीं सकते। ठीक है, हमारे मतभेद हैं, मसला तो एक ही है, मंजिल एक ही है, गरीब लोगों का पैसा लेना। तुम कह रहे हो कि आज भी बंगू के खिलाफ लड़े, और हम सोचते हैं आज बंगू को तो हमने जेल पजवा दिया, तो आज तो हम लड़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जिसके हाथ में पूरी पावर है। बस ये विचारधारा है, तो हम ना टकराए तो ठीक है। अगर डिबेट करनी है तो आज ओपन करते हैं, राजस्थान में रख लो कहीं, मैं आ जाता हूँ। दिल्ली रखो, वैसे तो दिल्ली जंतर मंतर पे रखते हैं डिबेट। वही बात आप मुझे समझा देना या फिर मैं आपको समझा दूंगा। ओके। नमस्कार साथी मित्रों, आज की तारीख 22 दिसंबर 2021। दोस्तों, मैं सभी पीड़ित साथियों के सामने एक बात शेयर करना चाहूँगा। मित्रों, महेंद्रपाल दानगढ़ जी, जिन्होंने PSL इंडिया लिमिटेड ग्रुप कल 21 तारीख मतलब रात में PSL इंडिया लिमिटेड ग्रुप वो छोड़ दिया और ग्रुप से लेफ्ट हुए, तो मैं इस वॉइस मैसेज से महेंद्रपाल दानगढ़ जी को ये संदेश देना चाहूँगा कि PSL इंडिया लिमिटेड ग्रुप कहते थे आप पहले एडमिन थे, तो कल ही आप अंदर थे ना ग्रुप में, तो आप ग्रुप छोड़कर बाहर क्यों निकल गए सर जी? पहले की बात करते हो कि हमने आपको हटाया था, लेकिन अभी कल रात को आपने ग्रुप क्यों छोड़ा? जो भी सच्चाई थी वो ग्रुप के अंदर आप शेयर करते रहते, हम तो ये सच्चाई बताते हैं। और जो 22/8/2014 के दिन जो पैसों के मैटर है, उस मैटर के ऊपर हम जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो ये ग्रुप छोड़ने के बाद मैंने खुद महेंद्रपाल दानगढ़ जी आपको ये मैसेज 10:51 पर किया था। नंबर है 9815183760। उस नंबर के ऊपर मैंने रात को 10:51 पे एक मैसेज फॉरवर्ड किया। इस मैसेज के अंदर मैंने लिखा कि PSL इंडिया लिमिटेड ग्रुप छोड़कर भागने से सच्चाई छुप नहीं सकती। 21/22/2014 के दिन रुपये नगद आए थे, वो आतंकवादियों को गया है, वो बात सही है और सत्य है। जीरो चैनल वाला पिछले 3 साल से लाइव वीडियो में बोल रहा है। अगर पूरे भारत से 15,000 करोड़ रुपये आतंकवादियों को नहीं गए हैं, तो दानगढ़ जी आप माननीय सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट पेश करिए और बताइए कि ये पैसा बैंकों में जमा किया है, ये 15,000 करोड़ रुपया ज़मीनें खरीदी गई है, इस 15,000 करोड़ रुपये का निवेशकों को मैच्योरिटी किया। ये सारे एविडेंस आप माननीय सुप्रीम कोर्ट में पेश करिए। मैं पूरे भारत की बात क्यों कर रहा हूँ? इसीलिए कि आपने इंसाफ दी आवाज़
पूरे देश को न्याय दिलाने के लिए 6 करोड़ परिवार को न्याय दिलाने की बात मुहिम छेड़ी है, इसीलिए मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। मेरा दायरा तो सिर्फ पालनपुर का बन रहा है। क्यों कि पालनपुर ब्रांच के अंदर मैंने जमा किया है रुपया गुजरात में, तो पालनपुर के अंदर 33 करोड़ रुपये जमा हुए हैं। 33 करोड़ 9,93,000, उसकी रसीदों की संख्या 1,10,331 बन रही है। तो मैं पूरे देश में सभी पीड़ित साथियों को बताना चाहूँगा कि जो मैंने पालनपुर ब्रांच के अंदर 21 और 22 तारीख में पैसा जमा किया, उसका डाटा, उसकी रसीदें, उसका पूरा जो विवरण है वो यहाँ पर संवैधानिक संस्थाओं को दिया है। तो महेंद्रपाल दानगढ़ जी, आप भी संगरूर में काम करते थे, तो आप अपनी ब्रांच का डाटा पेश क्यों नहीं कर रहे हो? जो 21 अगस्त और 22 अगस्त दोनों तारीखों में पैसा जमा हुआ है, तो जीरो चैनल वाला तो 3 साल पहले कहता था, 2018 से लेके कह रहा है कि ये पैसा आतंकवादियों को गया है। तो उसका खंडन किसको करना चाहिए? मैनेजमेंट को करना चाहिए। जिसके हाथों में पैसा आया था उस मैनेजरों को करना चाहिए। जो कंपनी का हाउस पार्टनर, एरिया कमांडर, उन लोगों को खंडन करना चाहिए। ये खंडन करने की जिम्मेदारी आप क्यों उठा रहे हो? पैसा आतंकवादियों को गया है, वो जो बात जीरो चैनल वाला बोल रहा है, तो उसका विरोध वो एरिया कमांडर है, 5,000 बेईमान लोग हैं, वो नहीं करते हैं। तो दानगढ़ जी, आप उसके अंदर मोहरा बन के क्यों उसकी सफाई और बयान दे रहे हो? संविधान को गैर मार्ग के अंदर दौड़ना वो बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि आप एक बुद्धिशाली इंसान हो। हम बार बार ये कहते हैं कि कंपनी ने 21 अगस्त के दिन जो मेगा बिजनेस लॉन्च किया था, वो वीकली बिजनेस था। मेगा बिजनेस प्लान के तहत कंपनी को 1 लाख करोड़ रुपया जुटाने की कंपनी ने टारगेट लिया था, लेकिन कंपनी को 22 अगस्त 2014 तक ही पैसा ले पाई। अभी इसमें सेबी ने भी आदेश दिया था 22 अगस्त 2014 के दिन कि कंपनी 90 दिन में पैसा वापस लौटाए। क्या वो आदेश, सेबी का आदेश, संगठन वालों ने नहीं पढ़ा था? अगर जो संगठन वालों ने पढ़ा था तो फिर उसकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो सार्वजनिक करे। तो दानगढ़ जी, आपने ये सार्वजनिक क्यों नहीं किया? 90 दिन में कंपनी को पैसा वापस लौटाने का सेबी ने आदेश दिया था, उस आदेश को आपने सार्वजनिक क्यों नहीं किया? पैसा आतंकवादियों को गया, ये बात जीरो चैनल वाला कहता है, तो उसके ऊपर तो आप बोल गए कि भाई आपके पास सबूत है तो आप कार्रवाई करिए। सबूत तो है ना? पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो 21 और 22 तारीख दोनों तारीखों की रसीदें कटी है, दोनों तारीखों में जो पैसा जमा हुआ है, तो जो पैसा लेने के लिए बैठे थे काउंटरों के ऊपर, उन लोगों को बयान देने के लिए आगे आना चाहिए। उन लोगों को दूर कौन कर रहा है? दानगढ़ जी, आप भी अंतरात्मा को सोचिए, अपने अंतरात्मा को पूछिए कि उन लोगों को साइड में क्यों हटाया गया। ये जिम्मेदारी उन लोगों की बनती है। और एक बात दूसरी भी याद करवा दूँ, जनलोक प्रतिष्ठान जिन्होंने सेबी का घेराव करने के लिए 26 फरवरी 2018 के दिन जो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर पूरे देश के सभी निवेशकों को एकत्रित करके बोला था कि भाई हमें सेबी का घेराव करना है, और सेबी के ऊपर हल्ला बोल भी किया था। वहाँ पर मैं भी गया था। पहले जो बात बता रहे थे वो, और वहाँ जाने के बाद जो बात आई वो सुन करके मेरे पाँवों के नीचे से धरती खिसक गई, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद सोनंदा मैडम जी ने कह दिया कि यहाँ पर जो भी सेबी के सामने जाएगा वो अपनी खुद की जिम्मेदारी रहेगी। यानी कि माल वो लोग खाते हैं और मार खाने के लिए हम लोगों को आगे किया जाता है। तो जनलोक प्रतिष्ठान को ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों को एकत्रित करने के बाद सब लोगों की आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी? मैं खुला कह रहा हूँ। उसके बाद जब यहाँ गुजरात के अंदर मीटिंग की, तो वहाँ भी जनलोक प्रतिष्ठान की वाहवाही करने के लिए मंगेश थरवल जी आए थे, और जनलोक प्रतिष्ठान के सर्वे सर्वा भी इधर मौजूद थे। ये मीटिंग जन कल्याण ट्रस्ट ने बुलवाई, 15 दिसंबर 2019 की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर भी
21 और 22 अगस्त 2014 का मुद्दा पूछा गया कि भाई 33 करोड़ रुपये पालनपुर से आए हैं, उसका हिसाब दीजिए, वो पैसा कहाँ गया? आतंकवादियों को गया है। अगर जो आतंकवादियों को नहीं गया है तो फिर आपको लिखित में देने की हिचकिचाहट क्यों हो रही है? आप मैनेजर, कंपनी के जो टॉप लीडर्स वीएस कदम, मंगेश थरवल, वो सब लोग, उनको हिचकिचाहट क्यों हो रही है? वो क्यों लिखित में नहीं देते कि नहीं भाई ये पैसा बैंकों में जमा किया है, ये पैसा निवेशकों को दिया, उस पैसों की ज़मीनें खरीदी? वो सारा युग क्यों नहीं करते? पैसा तो आतंकवादियों गया, वो तो जीरो चैनल वाला कहता है ना। तो हमने उसकी बात सुनने के बाद हमने जब यहाँ पर ब्रांचों की हमने खुद ने यहाँ से अपने हिसाब से कि चलो ये तो कह रहा है, लेकिन हम अपने बलबूते पर चलो उसकी सच्चाई है कि नहीं वो चलो पता लगाइए। तो हमने यहाँ पर पता लगाया, तो वो लोग, मैनेजर का भी वीडियो है मेरा, विमल मिश्रा जी ने उस दिन क्या बयान दिया वो भी वीडियो है। वो वीडियो भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम संविधान के सामने पेश करेंगे। दोस्तों, किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है। कानून का हाथ लंबा होता है, वो सबको पता है। संविधान सबसे बड़ा सर्वोपरि होता है। इसीलिए तो जो पृथ्वीराज यादव जी भी चुप हो गए, क्योंकि उन पृथ्वीराज जी को पता है। उन्होंने बोला कि 1 लाख करोड़ रुपये का टैक्स पेड किया है, तो 1 लाख करोड़ का टैक्स पेड किया है तो कंपनी का बिजनेस 10 लाख गुना तो बताएगा ना। 10 लाख करोड़ तो उन्होंने उगाया है। तो 10 लाख करोड़ उगाया तो उसकी प्रॉपर्टी उन्होंने 10 लाख करोड़ की खरीदी है, तो उस प्रॉपर्टी को ये लोढ़ा कमेटी को अटैच करवा देना। सारा सत्य आपके सामने है दोस्तों। कमी सिर्फ है सत्य को बोलने की। जो सच्ची बात है उसके ऊपर बोलो। सच्ची बात के ऊपर आप नहीं बोलोगे तो न्याय से वंचित हो जाओगे और सेबी को, सरकार को, सीबीआई को, सबको दोष देते रहोगे। और ये संगठन वाले तो ये करवा रहे हैं। मैं दानगढ़ जी को फिर से कह रहा हूँ कि आप लाइव वीडियो चालू करिए, पूरा देश सुने, पूरा भारत सुने। मैं सबके सामने लाइव मेरी बात रखना चाह रहा हूँ। नमस्कार दानगढ़ जी, ये आज का संदेश सुनकर के आप मुझे लाइव वीडियो में लेना, मैं आपसे बात रखूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय कानून।